योगी स्पिरिचुअल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है भगवान शिव जी की आभूषण का महत्व। तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव के आभूषण अन्य देवताओं से विभिन्न है, उनका अपना अलग महत्व भी है। शिव के गले में जो विराजमान सर्प वास्तव में नागों के दूसरे राजा वासुकी जी है, जिनका प्रयोग समुद्र मंथन में ही किया गया था, जिन्हें नागों का पहले राजा सोपनाग कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार भगवान शिव वासुकी से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को अपने आभूषण के रूप में गले में रहने का वरदान दिया। शिव पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने चंद्रमा को नष्ट होने का श्राप दिया, तब उनके श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी रक्षा करने के लिए अपने जटाओं में रहने का वरदान दिया। शिव जी का डमरू उनके साथ ही प्रकट हुआ माना जाता है। प्रारंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी बीना से ध्वनि की जन्म दिया। उनकी ध्वनि में संगीत वो सुर नहीं थे। तब शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। इसी ध्वनि के नाद से ही संस्कृत के व्याकरण और वाणी की उत्पत्ति हुई। डमरू के संगीत से ही छंद व ताल का जन्म हुआ। संगीत के साथ स्वर ही जो आते जाते रहते हैं, उनके केंद्रीय स्वर नाद में ही है। शिव जी का डमरू नाद साधना का प्रतीक माना गया है। उनके डमरू के ब्रह्मा स्वरूप माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी एक बार ब्रह्मांड भ्रमण करने दौरान एक जंगल में जा पहुंचे। यह जंगल कोई ऋषि मुनियों का निवास था। उनके निर्वस्त्र होने के कारण ऋषियों की पत्नी उनकी ओर आकर्षित होने लगी। तब ऋषियों ने शिव जी को न पहचानते हुए उनके मार्ग में एक गड्ढा खोद दिया, जिससे वो उसमें गिर गए। फिर उनके ऊपर बाघ को छोड़ देंगे। हुआ भी वैसा ही। शिव जी गड्ढे में गिर गए, लेकिन उन्होंने ऋषियों को मनोदशा समझते हुए बाघ को मारकर उसकी खाल पहनकर बाहर निकले। जब ऋषियों ने उनको पहचाना तो उन्होंने अपने कार्य के लिए उनसे क्षमा मांगी। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को इस तरह का स्टोरी अच्छा लगा हो तो हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की कहानी इतना ही। धन्यवाद।